नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। माह रमजान के जाते जाते माह चुनाव के और करीब आते ही बिहार की सियासी खिचड़ी में दौरों का दम और बयानबाजियों का तड़का लगातार जारी है। चुनाव बेला में बिहार की धरती पर इस वक्त तमाम सियासी धुरंधरों का आना जाना बदस्तूर चल ही रहा है। सत्ताधारी एनडीए से लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन तक के सभी राजनीतिक सुरमाओं को यूं तो सुरमा उनके आए दिन गलियारों में चहल पहल बढ़ाए ही हुए है, तो वहीं दोनों ही खेमों के अंदर आपस में भी खींचतान की खबरें गाहे मगाहे सुनने को मिल ही जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया है जिसे लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार को फिर अपनी सीएम की कुर्सी पर संकट की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले ही मेहनत से बनाए गए इंडिया गठबंधन को अलविदा करके एनडीए में घर वापसी करते हुए जिस तरह से नीतीश कुमार ने हर किसी को चौंका दिया था, उससे हर कोई हैरान रह गया था। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया हो। इससे पहले भी नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं, क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कुछ ऐसा कह दिया जिससे बिहार में फिर से सियासी भूचाल आता दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। बिहार में इस साल के अंत तक मतलब लगभग अक्टूबर या नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार में इस बार चुनाव भी मुख्य तौर पर दो धड़ों के बीच है। एक तरफ सत्तारूढ़ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन यानी इंडिया एयरलाइंस। इन दोनों के बीच महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बिहार का सियासी पारा और भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे। बिहार पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ध्यान देने वाली बात यह रही कि यहां सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। वहीं इस दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन में न सिर्फ लालू यादव और आरजेडी को जमकर घेरा, बल्कि उनके पहले की सरकार को जंगल राज करार देते हुए जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि काम किया, अपने परिवार को सेट। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। बिहार को आपकी सरकार में 10 साल में सिर्फ 2,80,000 रुपए दिए गए और वहीं मोदी सरकार ने 10 साल में पूरे 9,23,000 रुपए बिहार को देने का काम किया। तो वहीं इस दौरान नीतीश कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और एक बार फिर अपनी लॉयल्टी साबित करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, जब उन्होंने एक बार फिर से इधर उधर न जाकर एनडीए के ही साथ बने रहने की बात दोहराई। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार 19 नवंबर 2005 को बनी थी, लेकिन उससे पहले क्या स्थिति थी क्या आप जानते हैं कि शाम को कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हिंदू और मुस्लिम के बीच बार बार झगड़े होते रहते थे और राज्य का विकास नहीं हो रहा था। हम लोग जब आए तो हम लोग एक ही साथ थे। हमसे गलती हुई हमारी पार्टी की, हम 2 बार उधर चले गए। हम लोगों ने अब तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और हमको मुख्यमंत्री किसने बनाया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे सीएम बनाया, तो मैं कैसे भूल सकते हैं। तो हम लोगों की पार्टी के कुछ लोगों ने इधर उधर कर दिया। आपको बता दें कि इस बैठक में लल्लन सिंह समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद थे। फिलहाल जिस तरह से विपक्ष लंबे वक्त से ये आरोप लगाते आ रही है कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सकती है, तो उससे कहीं नीतीश कुमार इनसिक्योर तो नहीं फील कर रहे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।